हो सकता है रील स्क्रॉल करने लगे। आइडेंटिटी बिल्ड कर, गोल्स रखने से मना नहीं किया कभी, तो जेन्युइनली अप्रिशिएट करना, स्पेस क्रिएट कर दो ताकि सामने वाला बंदा या बंदी हो। तो आज के वीडियो में बात करेंगे 3 बढ़िया किताबों के बारे में जो मैंने पढ़ा था और मुझे अच्छी लगी। तो उससे पहले बात करें कि आप एज ए रीडर, अगर आप नए रीडर हो तो कैसे नई किताबें पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। पहले तो आप हार्ड कॉपी ख़रीद सकते हो, ताकि जो है अगर आप हार्ड कॉपी ख़रीदते हो, मतलब इस तरह की कॉपी एक मिल जाएगी, तो पेज वाले किताबें पढ़ना आसान होता है। और जबकि PDF वगैरह डाउनलोड करके पढ़ोगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, हो सकता है रील स्क्रॉल करने लगे या कुछ। और जब आप किताबें ख़रीद लो तो नए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करते जाओ, मतलब ये अंडरलाइन कर सकते हो पेन से, या फिर हाइलाइटर वगैरह यूज कर सकते हो। और जो सारी चीज़ें उनको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करो, एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीज़ें समझो, फिर उसको देखो कि अच्छा ये गलत किया था, उसको फिर से अप्लाई करो, और फिर अपने हिसाब से चीज़ें जो मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि जो ऑथर ने लिखा है और आपकी ज़िंदगी में डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से भी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई किताब बहुत बढ़िया लगी हो तो उसको 2-3 बार पढ़ो, ताकि वो दिमाग में पूरा तरीके से बैठ जाए चीज़ें क्या क्या थी, तो आप बिना सोचे ये सारी चीज़ें अप्लाई कर पाओगे हमेशा के लिए वो आपकी आदतों में शामिल हो जाएगा, वो सारी पॉइंट्स वगैरह। और अपने फ्री टाइम में पढ़ सकते हो, जब आप रील वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो तो उस समय आप पढ़ सकते हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो या फिर सोने से बेड पे जाने से पहले या फिर मतलब उठने से पहले पढ़ सकते हो। एज ए हॉबी आप स्टार्ट कर सकते हो किताबें पढ़ना, मतलब कोर्सेज़ की किताबों के अलावा बाकी किताबें पढ़ना, वो आपकी हॉबी हो सकती है। मतलब मेरी तो एटलीस्ट हॉबी है टाइप ही है किताबें पढ़ना। तो पहली किताब की बात करें तो उसका नाम है एटॉमिक हैबिट। मैंने ऑलमोस्ट शायद 10th में पढ़ी थी। वो उसमें सबसे अच्छी बात मेरे को लगी 1% हर दिन बेहतर करना। मतलब उसमें एक पॉइंट दिया हुआ था कि आप 0.99% इम्प्रूव करते हो तो कितना कम इम्प्रूव करते हो, और फिर 1% इम्प्रूव करते हो तो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो आप हर दिन छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट करके, गोल्स रखने से मना नहीं किया है कभी, लेकिन आपको रियल लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं ताकि आप बड़े गोल तक पहुंच पाओ। उसी चीज़ की बात करी है। और इसमें मेरे को एक चीज़ और अच्छी लगी थी कि वो क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बिल्ड करना। मतलब जो आपकी आइडेंटिटी है वहाँ से इनसाइड अप्रोच रखना, मतलब एक आइडेंटिटी बना सकते हो कि मेरे को जैसे चीज़ें होती है, मतलब आप जैसे किसी से बात नहीं करते तो आपकी एक आइडेंटिटी होती है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो आप एक आइडेंटिटी बना सकते हो कि मैं सबसे बात कर लेता हूँ, दोस्तों को भी बता दो, ये एक आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद आप 2-4 लोगों से बात करो, उससे आपकी छोटी आइडेंटिटी बन जाएगी, और उससे फिर फर्दर पुश करो लोगों से बात करना। तो ये एक बढ़िया अप्रोच हो सकता है। उसके बाद मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, हैबिट स्टैकिंग करके नाम है, किताब में ही दिया हुआ है। हैबिट स्टैकिंग में क्या होता है कि आप ये आदत किए, जैसे आप सुबह ब्रश करोगे, उसके बाद आप हमेशा कुछ भूल जाते हो, तो ब्रश करने के बाद ये करूँगा, मतलब ब्रश करने के बाद ये जैसे मेडिसिन खा लूँगा, या फिर ब्रश करने के बाद 5 मिनट के लिए किताबें पढ़ लूँगा। ऐसी कोई आदत बना सकते हो। मतलब समझ लो छोटी छोटी चीज़ें करनी होती है। जैसे आपने कभी किताब नहीं पढ़ी है तो 5 मिनट के लिए किताबें पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह की बातें करिए। और एक बात करिए कि एक कर्व दे रखा है किताबों में ही, उसमें वो बताया कि जो है इम्प्रूवमेंट जो है बहुत तेज़ी से नहीं होता। मतलब x² का ग्राफ देखा होगा आपने, उस तरह का इम्प्रूवमेंट होता है। मतलब शुरू में बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट होगा, बाद में इम्प्रूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन फेज होता है जहाँ पे आप इम्प्रूव नहीं करते हो। उसके बाद दूसरी किताब की बात करें तो हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल है। उसका क्या, उसमें 4-5 पॉइंट जो है मेरे को बहुत अच्छे लगे थे। उसकी बात करें तो सबसे पहला, नाम याद रखना। मतलब लोगों के, मतलब अगर आपने उनके नाम याद रखा है तो मतलब वो लगता है कि वो बंदा मेरे लिए इम्पोर्टेंट फील करता है, कि सामने वाला बंदा। उसके बाद स्माइल करने में एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि मतलब थोड़ा सा गैप लेके स्माइल करनी होती है। मतलब जब आप बात कर रहे हो किसी से, जैसे सामने से बंदा आ रहा है तो गैप लेके थोड़ी स्माइल कर सकते हो, तो वो
सही चीज़ होती है। उसके बाद तीसरी बात अप्रिशिएट करना, मतलब जैसे कोई जेन्युइन चीज़ है, मतलब अच्छी लग रही है, किसी के कपड़े अच्छे लग रहे हैं या फिर कुछ भी आदतें अच्छी लग रही है तो उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करना होता है। और मतलब टाइम टू टाइम बंदे को थोड़ा इम्पोर्टेंट फील करवाना, वो भी सही चीज़ होती है। और सामने वाले को ज़्यादातर बातें जो है सामने वाले को करने दो, क्योंकि अगर जो है आप ऐसा होता है ना कि मतलब हम अपने अचीवमेंट के बारे में बात करते रहते हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, मतलब ये ओलंपियाड फोड़ दिया, ये कर दिया, तो वो सही नहीं होता। जब बंदा सामने वाला बंदा अप्रोच सच में पूछे कि तुम भी कुछ बताओ अपने बारे में, तभी बोलना है, नहीं तो सामने वाले की जितना ज़्यादा सुनोगे वो उतना बढ़िया है। और अगला पॉइंट है कि कभी भी मतलब क्रिटिसाइज़ वगैरह नहीं करना होता है लोगों को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्रिटिसाइज़ करोगे उतना वो बंदा चिढ़ने लगेगा आपसे। हाँ, हो सकता है आपकी बात सही हो, फिर भी क्रिटिसाइज़ करना सही नहीं होता है। और एक लास्ट में है एडमिट योर मिस्टेक्स, मतलब जो है अपने जो मिस्टेक्स होते हैं, गलती जो कर देते हो, वो जितना जल्दी एडमिट कर लोगे सामने वाले बंदे को, उतना आप डाउन टू अर्थ लगोगे, उतना फ़ायदा है आपके लिए। मतलब इसके बाद ये काफ़ी अच्छी किताब है। मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से 2-3 चीज़ें, मतलब हर दिन एनालाइज करके भी 2-3 चीज़ें सीखी है। जैसे कि एक तो सस्पेंस क्रिएट करना, मतलब कन्वर्सेशन में मैं जैसे बहुत बार चैट वगैरह में ज़्यादातर मतलब कर सकते हो कि कन्वर्सेशन में जो है सस्पेंस क्रिएट कर दो, ताकि सामने वाला बंदा या बंदी हो व्हाटएवर वो रिप्लाई कर सके, या फिर ये मतलब जनरल टॉक में भी कन्वर्सेशन में कर सकते हो कि सस्पेंस क्रिएट कर लो आप, मतलब। और दूसरा पॉइंट है कि उसके बाद आगे चलते हैं, अगला किताब की बात करते हैं। तो तीसरी किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग। इसमें विक्टर फ्रैंकल ऑथर हैं, वो अपने हॉरर जर्नी बताते हैं कि मतलब उसको कैसे नाजी के टाइम में जर्मनी में कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर लिया गया था, और फिर कैसे वहाँ पे वो सफ़र करते हैं और फिर धीरे धीरे सर्वाइव करके वहाँ से कैसे निकलते हैं, उसके बारे में बात किया है। और उन्होंने बताया कि कोई आदमी इतने कड़े टाइम में, इतने ख़राब टाइम में भी कैसे किस चीज़ के लिए ज़िंदा रहता है, उससे आपको काफ़ी सीखने के लिए मिलेगा। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे कि मतलब कोई ज़िंदा है तो क्यों ज़िंदा है, और काम में मीनिंग और पर्पस कैसे ढूंढे, उसके बारे में बात की है। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलें, और इसी तरह के रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैंने अपने लिंक और डिस्क्रिप्शन में चैनल एक PDF डाल दूंगा पूरी समरी की, और किताबों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसको चेक आउट करना ना भूलें, और आज ही एक किताब ख़रीदना ना भूलें। दिस इज़ रणबीर साइनिंग ऑफ।